इस मूवी में हम देखेंगे कि एक आदमी को लाखों साल पुरानी एक सुंदर राजकुमारी की लाश मिलती है जिसे वो जिंदा कर देता है, लेकिन फिर वो सुंदर राजकुमारी उसका ही जीना हराम कर देती है। इस मूवी का नाम है द ममी। ये कहानी 1127 ईस्वी से शुरू होती है, जब एक योद्धा को इंग्लैंड में दफनाया गया था और उसकी कब्र में एक रहस्यमयी लाल चीज रखी गई थी। आज के समय में जब एक नया अंडरग्राउंड ट्रांजिट सिस्टम बनाया जा रहा होता है तो अचानक एक पुराना अंडरग्राउंड कब्रिस्तान खोजा जाता है जहां कई योद्धा की कब्रें होती हैं। इसका कुछ हिस्सा थेम्स नदी के अंदर भी होता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये वही नाइट्स हैं जो इजिप्ट पर हमला करने के बाद इंग्लैंड वापस जा रहे थे। डॉक्टर हेनरी जैकल इस खोज की जिम्मेदारी लेता है क्योंकि वो लंबे समय से एक बड़े रहस्य को खोजने की कोशिश कर रहा था, प्रिंसेस अमोनेट का रहस्य। अमोनेट इजिप्ट के एक राजा की बेटी थी। वो खूबसूरत, बहादुर और निर्दयी थी। वो अपने पिता के बाद रानी बनने वाली थी, लेकिन तभी राजा को एक बेटा हो गया जिससे गद्दी का वारिस बदल गया। अमोनेट को यह धोखा लगा और बदला लेने के लिए उसने शैतान से एक डील कर ली। शैतान ने उसे शक्ति दी कि वो अपने परिवार को खत्म कर सके और बदले में उसे शैतान को एक इंसानी शरीर में इस दुनिया में लाने में मदद करनी थी। लेकिन इससे पहले कि अमोनेट ये सब कर पाती, उसे पकड़ लिया गया और जिंदा ममी बना दिया गया। उसे इजिप्ट से बहुत दूर दफना दिया गया ताकि उसकी आत्मा दोबारा जाग न सके। आज के समय में यूएस आर्मी सर्जेंट निक मॉर्टन और कॉर्पोरल क्रिसवेल एक साइट पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं जहां अमोनेट की कब्र होने की संभावना होती है। डॉक्टर हेनरी उन्हें इस काम के लिए पैसे दे रहा होता है, लेकिन यह मिशन गैर कानूनी होता है। इस जगह पर इंसर्जेंट सोल्जर्स होते हैं, इसलिए क्रिस डरता है, लेकिन निक उसे जबरदस्ती साथ ले जाता है। वहां भारी गोलीबारी हो जाती है और खुद को बचाने के लिए वो एयर स्ट्राइक बुलाते हैं। इस हमले की वजह से जमीन के नीचे अमोनेट की कब्र बाहर आ जाती है। निक वहां गिरते गिरते बचता है। इसके बाद कर्नल ग्रीनवे वहां पहुंचता है और सोचता है कि निक और क्रिस अपनी आर्मी की पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और चुपचाप एंटीक्विटीज चुराकर ब्लैक मार्केट में बेच रहे हैं। लेकिन निक और क्रिस उसे समझाते हैं कि वो यहाँ सिर्फ रेबल्स से गांव वालों को बचाने आए थे। इसी दौरान आर्मी की आर्कियोलॉजिस्ट जेनी वहां आती है और गुस्से में निक को थप्पड़ मारती है। वो कहती है कि कुछ दिन पहले उसने बागदाद में निक के साथ रात बिताई थी और निक ने उसके पास से एक मैप चुरा लिया था। जेनी जब जमीन में बने होल को देखती है तो हैरान रह जाती है क्योंकि ये एक इजिप्शियन टूम्ब लगता है, जबकि वो पर्शियन लैंड में होते हैं। वो ग्रीनवे को बताती है कि ये बहुत कीमती खोज हो सकती है और वो इसमें जरूर जाएगी। ग्रीनवे उसे अंदर जाने की परमिशन देता है, लेकिन साथ में निक और क्रिस को भी भेजता है और चेतावनी देता है कि वो 2 घंटे से ज्यादा यहां नहीं रुक सकते। निक, क्रिस और जेनी टूम्ब के अंदर जाते हैं। निक देखता है कि वहां सीलिंग से मर्क्यूरी टपक रही है। जेनी बताती है कि इजिप्शियंस मानते थे कि मर्क्यूरी से इविल स्पिरिट्स दूर रहती हैं। वो मर्क्यूरी से बनी एक कैनाल को फॉलो करते हैं और एक दूसरे चैम्बर में पहुंचते हैं। जेनी वहां चीजों को ध्यान से ऑब्जर्व करने लगती है, जबकि क्रिस चुपके से स्केलेटन से चोरी करने लगता है। जेनी देखती है कि जो गार्डिंग स्टैच्यूज हैं वो मर्क्यूरी के पूल की तरफ देख रही हैं, ना कि उससे दूर। इसके अलावा यहाँ किसी के आफ्टर लाइफ में जाने की तैयारी भी नहीं की गई है। जेनी समझ जाती है कि ये कोई कब्र नहीं बल्कि एक जेल है। वो कहती है कि जो चेन्स मर्क्यूरी में जा रही हैं वो किसी को बाहर निकालने के लिए नहीं बल्कि किसी को नीचे दबाकर रखने के लिए हैं। तभी ग्रीनवे रेडियो पर बताता है कि रिबेल्स उनकी तरफ आ रहे हैं और उन्हें तुरंत वहां से निकलना होगा। लेकिन जेनी बिना देखे नहीं जाना चाहती कि मर्क्यूरी के अंदर क्या है। क्रिस और जेनी इस पर बहस करने लगते हैं, लेकिन निक पुलिस सिस्टम को समझ लेता है और उसे शूट कर देता है। इससे एक मम्मी का ताबूत बाहर आ जाता है। तभी अचानक केव के हर कोने से स्पाइडर्स बाहर आने लगती हैं। एक स्पाइडर क्रिस को काट लेती है, जिससे वो गुस्से में फायरिंग करने लगता है। निक उसे शांत रहने को कहता है क्योंकि ये स्पाइडर्स जहरीली नहीं हैं। फिर निक मम्मी के ताबूत की तरफ देखता है और अचानक उसे अमोनेट की एक विजन दिखती है। अमोनेट उससे कहती है कि उसने उसे आजाद किया है, इसीलिए अब वो उसे चुनती है। जेनी निक को झटका देकर वापस होश में लाती है और कहती है कि ये ताबूत उनके साथ जाना चाहिए। निक ग्रीनवे को ये बताता है और वो इसे निकालने के लिए हेलीकॉप्टर बुलाता है। जब ताबूत हवा में उठाया जाता है तो निक देखता है कि कौवे इसे घेर कर उड़ रही हैं और इसका पीछा कर रही हैं। निक, क्रिस, जेनी और ग्रीनवे एक एयर स्ट्रिप पर पहुंचते हैं जहां एक सैंडस्टॉर्म उठ रही होती है। वो ताबूत को प्लेन में लॉड करते हैं और उड़ान भरते हैं।
इस दौरान क्रिस की तबीयत और बिगड़ने लगती है, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता। प्लेन में निक जेनी से अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि उसने भले ही उससे मैप चुराया था, लेकिन उसकी फीलिंग्स सच्ची हैं। जेनी उसे रिजेक्ट कर देती है क्योंकि निक चोरी करके आर्टिफैक्ट्स बेचता है। जेनी ताबूत पर लिखी इंस्क्रिप्शंस पढ़ने लगती है जो अमोनेट की कहानी बताती हैं। निक को फिर से एक विजन आता है जिसमें वो खुद को उस इंसान के रूप में देखता है जिसे अमोनेट शैतान को दुनिया में लाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। तभी क्रिस अचानक उठकर एक खंजर से ताबूत खोलने की कोशिश करता है। ग्रीनवे उसे रोकता है, लेकिन क्रिस उसे ही खंजर मार देता है। फिर वो निक और बाकी लोगों पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन निक मजबूरी में उसे शूट कर देता है। अचानक हजारों कौवे आसमान से आकर प्लेन से टकराने लगती हैं। उनकी टक्कर से प्लेन के विंडोज टूट जाते हैं और इंजन्स खराब हो जाते हैं। प्लेन इंग्लैंड के ऊपर क्रैश होने लगता है। इस अफरा तफरी में निक जेनी को पैराशूट पहनाकर बाहर धक्का दे देता है, जिससे वो बच जाती है, लेकिन निक और बाकी सैनिकों की क्रैश में मौत हो जाती है। जेनी इस हादसे से ट्रॉमा में चली जाती है। क्रैश के बाद जेनी को सारे शवों की पहचान करने के लिए बुलाया जाता है। इसी दौरान मुर्दा घर में निक अचानक एक बॉडी बैग के अंदर से जिंदा हो जाता है। वो पूरी तरह शॉक्ड होता है और समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हुआ। तभी वो पीछे मुड़कर देखता है कि क्रिस उसके सामने खड़ा है। निक घबराकर क्रिस से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन क्रिस कहता है कि निक को सब पता है। तभी जेनी और कुछ डॉक्टर वहां पहुंचते हैं और निक को जिंदा देखकर हैरान रह जाते हैं। ये भी पता चलता है कि क्रिस सिर्फ निक को दिखाई दे रहा है, किसी और को नहीं। क्रैश साइट पर 2 ऑफिसर्स पहुंचते हैं। उनमें से एक ताबूत खोलता है और अंदर अमोनेट की मम्मी देखता है। वो अपने पार्टनर को बुलाता है, लेकिन तभी अमोनेट जिंदा हो जाती है और उस पर हमला कर देती है। वो उसकी आत्मा को सोख लेती है, जिससे उसका शरीर धीरे धीरे रिस्टोर होने लगता है। फिर वो दूसरे ऑफिसर के साथ भी यही करती है। ये साफ हो जाता है कि जिस इंसान की आत्मा वो सोखती है, वो उसके कंट्रोल में ज़ॉम्बी जैसा बन जाता है। निक और जेनी एक बार में बैठकर सोचते हैं कि निक कैसे प्लेन क्रैश से जिंदा बच गया, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता। जेनी एक थ्योरी बताती है। एक इजिप्शियन प्रिंसेस को इतिहास की किताबों से जानबूझकर मिटा दिया गया था और वो सोचती है कि वो अमोनेट थी। जेनी बताती है कि अमोनेट ने एक खास खंजर से शैतान को दुनिया में लाने की कोशिश की थी। इस खंजर के हैंडल में एक जादुई लाल पत्थर था। आर्कियोलॉजिस्ट्स का मानना था कि ये लाल पत्थर खंजर से अलग कर दिया गया था और बाद में योद्धा ने इसे चुरा लिया था। वो इसे अपने साथ इंग्लैंड ले गए और अपने एक नाइट की कब्र में दफना दिया। जेनी को लगता है कि हाल ही में खोजी गई योद्धा के कब्र में ये लाल पत्थर मौजूद हो सकता है। जेनी कहती है कि उन लोगों ने गलती से एक बहुत बड़ी शक्ति को जगा दिया है, जिससे देवता नाराज हो गए हैं। निक को हर जगह क्रिस दिखाई देने लगता है। वो बाथरूम में मिरर देखता है तो भी क्रिस उसे दिखता है। निक को लगता है कि वो पागल हो रहा है, लेकिन क्रिस कहता है कि वो दोनों अमोनेट के द्वारा श्रापित हैं और अगर निक ने वही नहीं किया जो अमोनेट चाहती है तो चीजें और भी बदतर हो जाएंगी। उधर जेनी डॉक्टर हेनरी को फोन करके पूरी अपडेट देती है। हेनरी कहता है कि निक को उसके पास लाओ, लेकिन उसे ज्यादा कुछ मत बताओ। निक अचानक एक गली में पहुंच जाता है जहां उसे अमोनेट दिखती है। हजारों चूहे उसके पीछे भागते हैं और निक पर हमला कर देते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि ये सिर्फ एक भ्रम था। असल में वो एक रोड के बीच में खड़ा होता है और जेनी उसे कार की टक्कर से बचा लेती है। निक कहता है कि जेनी की थियरी सही थी, उन्होंने सच में देवताओं को नाराज कर दिया है। वो उसे अपनी विजन्स के बारे में बताता है, लेकिन जेनी कहती है कि शायद उसको मर्क्यूरी पॉइजनिंग हो गया है। निक इस पर गुस्सा हो जाता है कि जब वो खुद देवताओं की बात कर रही थी तो अब अचानक इतनी साइंटिफिक क्यों हो गई। निक कहता है कि उसे ताबूत देखना होगा। जब वो अमोनेट के स्केलेटन को अपनी आंखों से देखेगा तभी वो खुद को यकीन दिला पाएगा कि ये सब सिर्फ उसके दिमाग में है। उधर अमोनेट कई और लोगों की आत्मा सोख लेती है, जिससे उसका शरीर और ज्यादा रिस्टोर हो जाता है। जेनी और निक क्रैश साइट पर पहुंचते हैं। जेनी ताबूत की तरफ जाती है, लेकिन निक को एक विजन आता है और जब वो होश में आता है तो देखता है कि वो एक चर्च के अंदर है। अमोनेट के ज़ॉम्बीज उसे पकड़ लेते हैं और फिर अमोनेट खुद वहां आ जाती है। वह शैतान को दुनिया में लाने के लिए रिचुअल शुरू करती है। वो एक स्टैच्यू तोड़ती है और उसके अंदर से खंजर को निकालती है, लेकिन जब वो निक को मारने ही वाली होती है तब उसे पता चलता है कि खंजर में वो लाल पत्थर नहीं है। तभी जेनी चर्च में आ जाती है और अमोनेट उस पर हमला कर देती है। निक ज़ॉम्बीज से लड़ता है, जेनी को बचाता है और दोनों वहां से भाग जाते हैं।
जब वो कार में होते हैं तो जेनी कहती है कि एमोनेट निक के दिमाग के अंदर आ चुकी है। निक इससे सहमत नहीं होता, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसने बिना सोचे समझे कार वापस चर्च की ओर मोड़ दी है। ये साबित करता है कि एमोनेट सच में निक के दिमाग को कंट्रोल कर रही है। दोनों दोबारा चर्च से दूर भागने की कोशिश करते हैं। निक और जेनी गाड़ी से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमोनेट के ज़ॉम्बीज उनका पीछा करते हैं। इससे गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। अमोनेट निक को काबू में कर लेती है और जैसे ही वो जेनी को मारने वाली होती है, अचानक कुछ लोग वहां आ जाते हैं। वो जेनी को बचा लेते हैं और निक को बेहोश कर देते हैं। निक अनजान जगह पर जागता है और डॉक्टर हेनरी जेकल से मिलता है। हेनरी एक सीक्रेट सोसाइटी प्रोडिगियम का लीडर है, जिसका काम शैतानी सुपरनैचुरल पावर्स को रोकना है। डॉक्टर हेनरी खुद एक शापित बीमारी से पीड़ित है, लेकिन वो इसे एक खास सीरम से कंट्रोल करता है। ये भी पता चलता है कि जेनी शुरू से ही प्रोडिजियम के लिए काम कर रही थी। हेनरी निक को दिखाता है कि उन्होंने अमोनेट को कैद कर लिया है और वो उसकी नसों में लिक्विड मर्क्यूरी डालने वाले हैं। इससे वो धीरे धीरे फ्रीज होकर मर जाएगी। अमोनेट निक से कहती है कि अगर शैतान उसे अपना वश में कर लेगा तो वो अमर हो जाएगा। वो कहती है कि वो उसकी रानी बनेगी और दोनों साथ मिलकर दुनिया पर राज करेंगे। निक उसके जाल में फंसने लगता है। जब मर्क्यूरी अमोनेट को जलाने लगती है तो निक हेनरी से इसे रोकने के लिए कहता है, जिससे हेनरी हैरान हो जाता है। हेनरी के आदमी उस लाल पत्थर को ढूंढ लेते हैं। इसी बीच अमोनेट जेनी से कहती है कि खंजर, लाल पत्थर और निक तीनों एक ही जगह क्यों इकट्ठा हो रहे हैं। जेनी को समझ आता है कि हेनरी निक को शैतान से ग्रस्त होने देना चाहता है, ताकि शैतान को इंसानी रूप में लाकर मारा जा सके। जेनी हेनरी से सवाल करती है, लेकिन हेनरी कहता है कि निक पहले ही मर चुका है, क्योंकि वो शापित है। ये सुनकर निक गुस्से में हेनरी का सीरम छीन लेता है, जिससे हेनरी अपने दूसरे रूप मिस्टर हाइड में बदलने लगता है। जेनी और एक गार्ड वहां से भाग जाते हैं, लेकिन निक अंदर फंस जाता है। उधर अमोनेट एक टेक्नीशियन पर काबू पा लेती है और खुद को कैद से बाहर कर लेती है। निक बड़ी मुश्किल से मिस्टर हाइड से लड़ता है और उसे सीरम का इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है। तभी जेनी वहां आती है और कहती है कि उन्हें योद्धा के कब्र पर जाकर उस लाल पत्थर को नष्ट करना होगा। अगर पत्थर नष्ट होता है तो अमोनेट रिचुअल पूरा नहीं कर पाएगी और निक का श्राप भी खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं, अमोनेट अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करके लंदन में एक विशाल तूफान खड़ा कर देती है। निक और जेनी अलग हो जाते हैं और तभी क्रिस प्रकट होता है। वो निक से कहता है कि उसे पता है कि लाल पत्थर कहां है, लेकिन ये झूठ निकलता है। क्रिस सिर्फ निक और जेनी को अमोनेट के पास ले जाने के लिए धोखा दे रहा था। अमोनेट अपने जादू से योद्धाओं की लाशों को जिंदा कर देती है और वो लाल पत्थर को उसके पास पहुंचा देते हैं। अमोनेट की मम्मीज जेनी पर हमला करती है, लेकिन निक समय पर आकर उसे बचा लेता है। तभी एक मम्मी उन्हें दीवार से धक्का देती है, जिससे वो कब्रिस्तान के पानी में गिर जाते हैं। निक एक बार फिर जेनी को मम्मी से बचाता है, लेकिन तभी अमोनेट उसे पानी में खींच लेती है। निक जेनी को बचाने के लिए पानी में जाता है, लेकिन वो ज्यादा देर सांस नहीं रोक पाता और उसे ऊपर आना पड़ता है। वो दोबारा जेनी के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मम्मीज उसे रोकने आ जाती हैं। निक किसी तरह उन्हें हराकर जेनी के शरीर को पानी से बाहर लाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। जेनी की मौत हो चुकी होती है। अमोनेट वहां प्रकट होती है और निक को कंसोल करती है। वो कहती है कि जेनी को भूल जाओ और उसके प्यार को स्वीकार कर लो, लेकिन जब निक उसे देखता रहता है तो वो गुस्सा हो जाती है। वो निक को मारती है, लेकिन इस दौरान निक चालाकी से खंजर चुरा लेता है। निक पत्थर को नष्ट करने ही वाला होता है, लेकिन अमोनेट याद दिलाती है कि अगर वो शैतान को अपने शरीर में आने दे तो उसे जीवन और मृत्यु पर नियंत्रण मिल जाएगा। निक समझ जाता है कि यही जेनी को बचाने का एकमात्र तरीका है और वो खुद को खंजर मार लेता है। शैतान निक के शरीर को कब्जे में ले लेता है और अमोनेट के लिए अपना प्यार जताता है, लेकिन जैसे ही निक जेनी के बॉडी को देखता है, वो फिर से खुद पर नियंत्रण पा लेता है। निक शैतान की शक्ति का इस्तेमाल कर अमोनेट की आत्मा को सोख लेता है और वही आत्मा जेनी में फूंक कर उसे जिंदा कर देता है। जेनी जिंदा होते ही निक को ढूंढती है। जब वो उसे छूने जाती है तो निक उसे दूर रहने के लिए कहता है। वो कहता है कि अब वो नहीं जानता कि वो क्या बन चुका है और वो उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता। वो जेनी से प्यार करने की बात स्वीकार करता है और कहता है कि काश उनके पास ज्यादा वक्त होता। फिर वो हेनरी की टीम के आने से पहले ही वहां से चला जाता है। हेनरी और जेनी बात करते हैं कि निक कहां हो सकता है। हेनरी कहता है कि अब वो एक मॉन्स्टर बन चुका है, लेकिन उसमें इंसानियत का एक हिस्सा अभी भी बाकी है और वो दुनिया भर में अपना इलाज ढूंढने निकलेगा। फिर हम देखते हैं इजिप्ट में निक रेगिस्तान में पिरामिड्स की तरफ जाने की तैयारी कर रहा है। साथ में क्रिस भी है।
जिसे उसने वापस जिंदा किया था। दोनों रेगिस्तान में निकल पड़ते हैं। उनके पीछे एक विशाल तूफान चल रही होती है जो निक की नई पावर्स का संकेत है। अब निक की खोज उसकी मुक्ति के लिए शुरू हो चुकी है और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें।